तो हेलो मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे आप सभी। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम की, क्योंकि अप्सरा मॉम जो है अब सिवान पहुंच गई होंगी और ट्रेन से उनका वीडियो आया था छोटा सा, जहां पे वो अपने पति के साथ जो है वो बात कर रही थी और सचिन मनीषा के ऊपर बात कर रही थी। तो देखो, एक माँ का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि उनके बच्चों का आपस में ना बनना। आप में से जितनी भी माएँ हैं और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बचपन में लड़ाई झगड़े होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लग जाते हैं और तब अगर कोई भाई को वैल्यू ना करे, कोई बहन को वैल्यू ना दे, तो फिर माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम और उनके पति के जहन में भी ये सारी बातें चल रही थी, क्योंकि आप सबने देखा कि सचिन, पूजा, प्रिंस, पूजा, इनकी बहुत लड़ाइयाँ हुई और इनकी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पर हुई, और जो नहीं भी कहना चाहिए था उन्होंने भर भर के कहा, एक दूसरे पर आरोप लगाए, उल्टा सीधा जो कह सकते थे वो कह दिया। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनमें वाकई में भाई बहन का रिश्ता है। कई बार तो जब वो इतना अपशब्द बोलते थे तो ऐसा लगता था कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये भाई बहन हुई ना, है ना, अस्पताल में बच्चे बदल दिए गए, तो उनमें वो फीलिंग्स नज़र नहीं आती थी। लेकिन इस बार अप्सरा मॉम के शब्दों के मुताबिक अब उनके बच्चों में वो फीलिंग आने लग गई है, परिवार वाली, भाई बहन वाली, जिम्मेदारी वाली। सचिन जब उन्होंने यूट्यूब शुरू किया तो वो अपनी बीवी को लेकर अंबाला आ गए। लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, मनमुटाव हुए, माँ से एक एक दो दो महीने बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि सचिन उस वक्त अपना यूट्यूब बढ़ा रहा था और उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। तो जब आपके आसपास दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से कटना शुरू हो जाते हैं। आपको ना, क्योंकि आपका परिवार क्या है, आपका परिवार हमेशा आपको समझाता है, आपका परिवार चाहता है कि आप सीधी राह पर चलें, लेकिन आपके दोस्त तो ऐसा नहीं चाहेंगे। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वो तो नहीं चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि भाई इसको दारू पीना है तो रात के 4 बजे तक दारू पिए, इसको आवारागर्दी करनी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब अपने अपने होते हैं, दूसरा अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे में हर कोई खराब होता है बंदा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपसे मतलब के लिए जुड़े होते हैं। तो सचिन के साथ भी यही हुआ। सचिन के साथ बहुत सारे लोग मतलब के लिए जुड़े हुए थे और बहुत आसपास बहुत भीड़ जमा हो गई थी। उस भीड़ के बीच में सचिन अपने माँ बाप को भी नहीं देख पा रहा था, सचिन अपनी बहन के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा था, सचिन अपने भाई को भी नहीं देख पा रहा था, इतना मनमुटाव हो गया था। लेकिन जैसे ही वो भीड़ छटने लग गई है, अब जो है सचिन की आंखें खुली हैं, अब वो अपनी फैमिली को एक तरह से देखना शुरू हुआ है। और इस बार खुद अप्सरा मॉम को ये चीज़ें फील हो रही हैं। एक माँ के अंदर ऐसा दिल होता है जो अपने बच्चे की हर एक एक्टिविटीज़ को फील करता है, महसूस करता है, चाहे उनका बच्चा उनसे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो हर चीज़ पहले ही समझ जाती हैं। तो माँओं में ये क्वालिटी जो है वो भगवान से मिली हुई है, गॉड गिफ्टेड है। हर माँ के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। इस बार अप्सरा मॉम ने अपने तीनों बच्चों को लेकर यही बात कही कि अब मैं सुकून में हूँ, अब मेरे को बड़ा राहत मिला है, क्योंकि इस बार मैंने अपने बच्चों को जिस तरह से एक दूसरे के साथ देखा, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब जो है सचिन बाप की भूमिका में आ गया है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि बड़ा भाई बाप होता है। तो बड़े भाई का बाप बनने तक का सफ़र कई बार थोड़ा बड़ा हो जाता है। कई बार जो है ना, बड़ा भाई खुद को उम्र से पहले ही बाप समझने लग जाता है, और कई बार बहुत वक्त लगता है बड़े भाई को ये समझने में कि ये मेरी बहन है या ये मेरा भाई है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब कम से कम अप्सरा मॉम को अच्छा लगा अपने तीनों बच्चों को एक साथ देखकर। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा होगा,
लेकिन जब एक माँ को अच्छा लगा तो कोई मैटर ही नहीं करता कि किसी को बुरा लगे, किसी को कुछ भी लगे। सचिन, प्रिंस, पूजा, इन्होंने एक साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेशन हुआ। मनीषा का एटीट्यूड भी कंट्रोवर्सी के बाद से 9 महीने पहले हुई कंट्रोवर्सी के बाद बदल गया है। जो मनीषा अपनी सास को भाव नहीं देती थी, जो मनीषा अपने परिवार वालों को वैल्यू नहीं देती थी, सिवान जाना नहीं चाहती थी, अब उसको समझ में आ गया है कि मेरे बुरे वक्त में इसी परिवार ने मेरे को संभाला है। नहीं तो आप पहले का देख लीजिए मनीषा का। ऐसा थोड़ा ना कि मनीषा हमेशा से परफेक्ट बहू थी। और मैं कहती हूँ, हमेशा ये कहती हूँ कि हर बहू जो है वो परफेक्ट हो भी नहीं सकती। उसको वक्त लगता है उस माहौल में ढलने में, अपनापन फील करने में। ऐसा थोड़ा ना कि शादी हुई, 7 फेरे हो गए और उसे अपनापन फील होने लग जाता है। नहीं, दोनों तरफ से जब एफर्ट्स होते हैं ना, बहू के भी और परिवार वालों के भी, तब जाके एक भावना जुड़ती है, एक इमोशंस जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। और जब इमोशंस कनेक्ट होते हैं तभी आपका रिश्ता जो है वो जुड़ना शुरू होता है। तो वो एक बुरा वक्त था मनीषा का, बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। पति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। ये सोचना समझना भी एक औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उस वक्त में पति इस हालात में था, इस मानसिक स्थिति में था कि वो मनीषा को उस दूसरी औरत के लिए छोड़ भी सकता था। लेकिन उस वक्त उसी परिवार ने एक एक सदस्य खड़ा हुआ मनीषा के लिए। सबसे पहले मनीषा की सास खड़ी हुई, मनीषा की ननद खड़ी हुई, मनीषा का देवर प्रिंस खड़ा हुआ, प्रिंस की पत्नी रंजना खड़ी हुई, ससुर खड़े हुए। ये 5 लोग एक साथ मनीषा के साथ खड़े थे। सबने सचिन को भला बुरा बोला, लेकिन सब अपनी बहू के साथ खड़े थे कि नहीं, हमारी बहू जो डिसीजन लेगी उसमें हम तैयार हैं। चाहे वो लीगल एक्शन ले, चाहे वो छोड़ दे, चाहे वो रहे। और इन 5 लोगों ने सचिन मनीषा को एक करने में बहुत मेहनत की। और उसके बाद जाके मनीषा को एहसास हुआ कि भाई ये मेरा परिवार है, ये मेरा वो परिवार है जिसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। वो जो भीड़ थी वो छटनी शुरू हो गई, जो आसपास बहुत सारे लोग रहते थे। और सचिन मनीषा को ऐसा लगता था कि भाई हमारा काम, हमारा घर, हमारी ज़िंदगी तो इन अड़ोस पड़ोस के भीड़ भाड़ वाले लोगों से चल जाएगा। तो वो पर्दा छट गया, वो बादल छट गए, वो सारे इधर उधर हो गए। सब अपने मतलब, जिसका जो मतलब था, मतलब खत्म हो गया तो पहचानते नहीं, है ना। तो वो इत्मीनान एक माँ के चेहरे पर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने बोला ना कि अब मुझे ये एहसास है कि मैं मर भी जाऊंगी तो भी मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो है वो अपनी बहन और अपने छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अंदर तक वो बात जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार हर माँ बाप तो यही चाहते हैं। लेकिन इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं होती। बच्चे थोड़े ना पैदा होने के साथ ही परिपक्व हो जाते हैं। दुनिया तो वो तब देखते हैं ना जब हम उन्हें दुनिया में छोड़ देते हैं। जब तक वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक तो वो माँ बाप के सानिध्य में ही होते हैं। जब पढ़ाई ख़त्म, जॉब शुरू, तो दुनियादारी शुरू, और उसके बाद आपके आसपास भीड़। कम से कम अब जाके सचिन मनीषा को इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि अब जो है हमारा परिवार है और हमारे कुछ उत्तरदायित्व, ऐसा नहीं कि दोस्ती ना करो, लेकिन परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं वो हर किसी को निभाना ही चाहिए। जिम्मेदारी बनती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कल को आप नहीं निभा रहे, आपके बाल बच्चे भी नहीं निभाएंगे। फिर आप ये उम्मीद मत करिएगा कि आपके बाल बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। तो मुझे वो वाला ब्लॉग बड़ा अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा। और अप्सरा मॉम ने भी अपने अंदर चेंजेस लेकर आई हैं। और ये 2 तरफा ही होता है। अगर अप्सरा मॉम ठूंठ के पेड़ की तरह खड़ी होती तो मनीषा भी शायद, उसके अंदर भी वो प्यार ना पनपता। और मनीषा का एटीट्यूड अब अपने परिवार वालों के साथ बहुत बदला है। अब उसकी आंखों में रिस्पेक्ट दिखती है, पहले उसकी आंखों में अकड़ दिखती थी। अब कम से कम उसको ये पता चल रहा है
कि हाँ मेरी फैमिली है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी थी। तो इस तरह अब एक परिवार जो है, मुझे लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा है, एक परिवार मिला, और ऐसे ही हर परिवार जो है वो टूटने से बच जाए। समय रहते अपने रिश्तों को आप भी पहचान लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगी, और आप सब ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर करके बताइएगा, क्या आप सब का भी इसी तरह सोचना है कि परिवार जो है उसमें दोनों तरफ से, दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों एक साथ अपने रिश्तों को सुधारें। कमेंट करके बताइएगा, और आप सबको खूब सारा प्यार